जैसा कि आप लोग एनजीओ चलाते हैं तो आपको एक सबसे बड़ा सवाल ये लगता होगा कि एनजीओ किस तरह का डोनेशन कितना रिसीव कर सकता है। तो इसी कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम आपको हर एक डोनेशन टाइप्स के बारे में और उसकी लिमिटेशन के बारे में बताएंगे। एनजीओ डोनेशन के मुख्यतः 7 टाइप्स होते हैं। इसमें पहला जो होता है कॉर्पोरेट डोनेशन। कॉर्पोरेट डोनेशन का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी डोनर आपको डोनेट करता है तो वो आपको किसी एसेट्स क्रिएशन के लिए काम आपको यूज करना है, न कि आपको जनरल एक्सपेंस उसके करने हैं। जैसे अगर आप स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वृद्धाश्रम बना रहे हैं, या किसी भी तरह का अगर आप एसेट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपको यूटिलिटी आए, तो इस तरह के जो भी फंड होते हैं वो कॉर्पोरेट डोनेशन में होते हैं, ताकि वो रिजर्व रखा जाए और वो आपको आगे चल के बेनिफिट हो। सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारा जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब ये हुआ कि डोनर जो है स्पेसिफाई नहीं करता कि किस पर्पस के लिए आपको इस डोनेशन अमाउंट का यूटिलाइज करना है। जैसे अगर आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी यूटिलिटी के लिए आप इसको एक्सपेंस यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह के जो भी डोनेशन होते हैं उसको हम लोग जनरल डोनेशन बोलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा आता है स्पेसिफाइड डोनेशन। स्पेसिफाइड डोनेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी डोनर आपको डोनेट करेगा तो आपके ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे उसको बताएगा कि आपको इस फंड का यूटिलाइजेशन इसके लिए करना है। सपोज अगर आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर कोई डोनर अगर 5,000 रुपये आपको डोनेट कर रहा है तो वो बताएगा आपको कि इसका जो यूटिलिटी है आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए करना है। तो उस फंड को आपको यूटिलाइज ओनली एजुकेशन के लिए करना है, किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं करना है। इसको स्पेसिफाइड डोनेशन बोलते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा कैश डोनेशन। कैश डोनेशन वो होता है जिसमें कि आप कैश में डोनेशन लेते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है कि अगर 2,000 से कम अगर आप लेते हैं कैश डोनेशन तो उसमें ATG अप्रूवल के लिए जाता है और आपका डोनर जो है ATG क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर 2,000 से ज़्यादा अगर कैश डोनेशन आप लेते हैं तो उसमें आपका डोनर जो है ATG के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो कैश डोनेशन के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि 2,000 से ज़्यादा का कैश डोनेशन हम ना लें। फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा इन काइंड डोनेशन। इन काइंड डोनेशन का मतलब ये हुआ कि जब कोई डोनर आपको पैसे नहीं दे करके कोई सामान देता है, जैसे कोई खाने का सामान हो गया, राशन का सामान हो गया, या आपके ऑफिस में लगने वाले AC हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गए, या कोई भी यूटिलिटी की सामान अगर वो देते हैं, चाहे वो फूड का पैकेज दे रहे हैं, तो इस तरह का जो भी सामान आप लेते हैं उसको इन काइंड डोनेशन बोलते हैं। इसको भी आपको मेंटेन करके रखना होता है कि आपके पास कितने इन काइंड डोनेशन आए। 6 नंबर पॉइंट है हमारा एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए या NGO के लिए कह लीजिए, उसमें 5% या 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं ले सकते। सपोज अगर आपके NGO का टर्नओवर 1 लाख रुपए का ईयरली है तो आप 5,000 से ज़्यादा एनोनिमस डोनेशन नहीं ले सकते। अगर 5,000 से ज़्यादा का एनोनिमस डोनेशन आप लेते हैं तो उस पर आपको 30% का टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन यही चीज़ें आप रिलीजियस अगर चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट या NGO है, जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, अगर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए 100% रिलीजियस एक्टिविटी के लिए अगर आप काम करते हैं तो उसमें एनोनिमस डोनेशन की कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसमें कितना भी आप डोनेशन ले सकते हैं। एनोनिमस डोनेशन का मतलब ये होता है कि जो जिसमें नाम नहीं बताया गया हो डोनर का, उसको एनोनिमस डोनेशन बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन डोनेशन। फॉरेन डोनेशन के लिए आपके NGO के पास वैलिड FCRA रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप फॉरेन डोनेशन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर बिना फॉरेन FCRA रजिस्ट्रेशन के अगर डोनेशन लेते हैं तो ये इलीगल माना जाएगा और आपके NGO का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि फॉरेन डोनेशन तभी ले जब आपके पास वैलिड FCRA सर्टिफिकेट हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और डोनेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर या कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।